जो जो आपने सेवा बख्शी। एंड बहुत शुक्राना संगत जी, जो आप सब आज यहाँ आए गुरु जी के दरबार। अम, कहाँ से शुरू करें? मतलब गुरु जी की जो मेहर होती है वो शब्दों में बताना इज वेरी डिफिकल्ट। बट विल डू माय बेस्ट संगत जी। और जो कोई भूल चूक हो गई हो, गुरु जी माफ करना, संगत जी माफ करना अगर कोई भूल चूक हो जाए। अम, गुरु जी ही जाने कि हमारा कनेक्शन कब से जुड़ा है उनसे, हर संगत का कनेक्शन कब से जुड़ा है उनसे। बट मैं तब से शुरू करती हूँ जब इन माय ओन अवेयरनेस गुरु जी ने अपने पास बुलाया। सो अर्ली 2011 की बात है। गुरु जी ने बख्शा, बड़े मंदिर के दर्शन हुए। So my actually little bit of background, my in-law side of the family is very connected with Guruji Maharaj. They have all met Guruji Maharaj when he was in his physical form. So very very blessed कि गुरुजी ने ऐसी फैमिली थी और इतना प्यार दिया। So 2011 में पहली बार जब जाना हुआ बड़े मंदिर, यू नो मैं बहुत ही, मतलब संगत के आगे कोई पर्दा नहीं होता। सो इन ऑल ऑनेस्टी मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या हो रहा है। और वहां जाते थे, बैठते थे, लंगर प्रसाद लेना, चाय प्रसाद लेना, बस वापस आ जाना। एंड इट वाज जस्ट लाइक राइट आउट ऑफ कॉलेज एंड वेरी यंग एंड डिडंट नो कि मैं वहां क्यों जा रही हूँ, मेरा क्या पर्पस है वहां जाने का। तो कोई इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। यस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बस जाती थी, प्रसाद लेके वहां बैठ के लंगर प्रसाद करके यूज्ड टू कम बैक। ये चलता रहा। 2012 में गुरुजी की मेहर से शादी हुई एंड वी मूव टू द यूएस शादी के बाद। और वहां भी संगत जी गुरुजी के स्वरूप घर आते गए वहां यूएस में। सत्संग होते गए, हम घर पे सत्संग करते थे। कोई आंटी वहां बाहर सत्संग करते थे अपने घर में, उनके घर अटेंड करने जाते थे। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है, मतलब मैं क्यों जुड़ी हुई हूँ, ये कौन है गुरुजी। और एक ना एक पर्दा सा डाल दिया था गुरुजी ने कि बस कोई सवाल नहीं पूछना है, बस करते रहो। बट कनेक्शन भी नहीं था ऑनेस्टली कोई। जब वो कनेक्शन होता है, वो पुल होता है, अब समझ आती है बात कि वो आपको पता लग जाता है। बट उस समय कोई कनेक्शन नहीं था। जहां तक मुझे पता हो, कोई कनेक्शन नहीं था। कोई ऐसे ये नहीं था कि गुरुजी के बारे में जाने, कुछ करें, बस जाओ, अटेंड करो, वापस आ जाओ, यही चलता रहा। और ये काफी सालों तक एक्चुअली चलता रहा। फॉर ऑलमोस्ट आई वुड से 6-7 years तक चलता रहा। तो शायद बहुत समय लग गया। हम अपने कर्मों के हिसाब से ही जुड़ते हैं शायद गुरुजी से। नाउ आई विल फास्ट फॉरवर्ड 2019। हम यूएस में ही थे उस वक्त। सो 2019 महाशिवरात्रि का जो दिन था, इट वाज इन अर्ली फेब। और महाराज ने बख्शा, हम बहुत ही प्यारे एक सत्संग गए आंटी के घर। और उस वक्त भी कोई कनेक्शन का एहसास नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। बट आई थिंक दिस वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। वो जो महाशिवरात्रि वाला दिन था, सत्संग अटेंड किया, जो आंटी के घर हो रहा था सत्संग, वो अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर रही थी संगत के साथ। एंड व्हेन शी वाज शेयरिंग हर ब्लेसिंग्स, उन्होंने एक चीज मेंशन करी अबाउट सम बुक अबाउट गुरुजी। एंड शी सेड, मुझे उस वक्त नाम भी नहीं, आई डोंट थिंक आई इवन गॉट द नेम ऑफ द बुक एट दैट टाइम। And she said कि I have an e-copy of the book and how then anyway she was narrating her satsang. अब I think ये बात कहीं मेरे दिमाग में रह गई। और उसी रात जब मैं घर गई, मैंने उन आंटी को मैसेज किया कि आंटी, आप can you kindly send me that book if you don't mind, and I would like to read about Guruji. So that was actually Surcharge with Divine Love, जो सुखमनी आंटी ने लिखी है बुक from चंडीगढ़। एंड संगत जी, उसको बुक कहना इज मे बी
मे बी नॉट कंप्लीट जस्टिस, क्योंकि वो सच में वो ग्रंथ है, वो गुरु जी का ग्रंथ है, उनके वचन है उसमें, एंड देयर सो मच अबाउट गुरु जी दैट इज said in such a simplified way, when जिस जिस तरह से आप समझें, जिस तरह से आप जुड़ें, वो सारे मैसेजेस हैं उनमें. सो एनीवेज वो बुक आई, और धीरे धीरे एवरी डे थोड़े थोड़े चैप्टर्स पढ़ने लगी वो बुक. और जैसे जैसे पढ़ने लगी और मन किया पढ़ने का. गुरु जी के बारे में जानने लगी थोड़ा और. अब हुआ ये कि ये करते करते आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए, एंड इट वाज वन ऑफ द वीकेंड्स. हम यूएस में ही थे उस समय भी. एंड वन मॉर्निंग आई जस्ट वेक अप, एंड थोड़ा जल्दी उठ गई थी, एंड ऐसे ही बस घर के सारे पर्दे दरवाजे खोल रहे थे हम. और हमारा एक रूम था, मंदिर का रूम, और मैं वहां गई, और संगत जी आप मानोगे नहीं, वो पूरा रूम, पूरी की पूरी पूरा रूम ऐसे महक रहा था विद गुरु जी की फ्रेग्रेंस, जैसे आप मानो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोजेस हैं वहां पर. जबकि कोई अगरबत्ती नहीं थी घर पे, कोई फूल नहीं थे घर पे उस दिन, उस सुबह. एंड इट वाज, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती कि वो क्या एक्सपीरियंस था, शब्दों में डालना बहुत मुश्किल है. बट साक्षात गुरुजी वहां थे. यू कुड फील हिज प्रेजेंस. मैं इतनी ब्रेथलेस हो गई, क्योंकि वो इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी कि ले नहीं पा रही थी. मतलब मैं दरवाजे के रूम के बाहर जाऊं तो मुझे फ्रेग्रेंस ना आए, फिर मैं रूम के अंदर आऊं तो फिर फ्रेग्रेंस इतनी आए. और बस मैं वहीं फिर मैं वहाँ मेडिटेशन में बैठी, गुरु जी का ध्यान किया, उनका शुक्राना किया. और ऐसा हुआ कि इस एक्सपीरियंस से मे बी 2 दिन पहले ही मैंने वो बुक में चैप्टर पढ़ा था, जहाँ पे एक चैप्टर है अबाउट गुरुजी's डिवाइन फ्रेग्रेंस, द रोज फ्रेग्रेंस दैट ही that we get. So he blessed me with that, and I think this was a turning point. There was no looking back after this. इसी के कुछ समय बाद गुरुजी महाराज ने पहले ड्रीम दर्शन से ब्लेस किया मुझे. और ये बिल्कुल भी कहना वो है कि ये ड्रीम है, क्योंकि ये सच के दर्शन होते हैं जब महाराज आते हैं. ऐसा होता है कि जब आपको कोई ऐसी ड्रीम आए, हम कई बार भूल जाते हैं ड्रीम्स, या थोड़ी बहुत डिटेल्स भूल जाते हैं ड्रीम्स की. बट जब गुरु जी के ड्रीम दर्शन होते हैं, हमें सारी डिटेल्स याद रहती हैं, एंड दैट्स अ वे टू से दैट ही इज रियली देयर. वो सच में वो दर्शन है, वो आपको कहीं ले जाते हैं, वो दर्शन देते हैं. यू कैन फील हिम. सो जब वो दर्शन हुए, पहली बार ड्रीम दर्शन हुआ ये कि गुरुजी महाराज अपने आसन पे बैठे हुए थे, वेरी ब्यूटीफुल, ऑरेंज येलो चोले में वो बैठे हुए थे. वेरी वेरी डिवाइन, वेरी मैग्निफिसेंट दैट he still is, when you feel him, when you see him. तो मैं जाती हूँ, और मैं ये ड्रीम नरेट कर रही हूँ. जब फिर मैं जाती हूँ, मैं आई बो माई हेड डाउन टू गुरुजी महाराज, उनका आशीर्वाद लेने के लिए. तो गुरुजी अपना हाथ मेरे सर पे रखते हैं, और मुझे कहते हैं कि बड़ी चंगी कुड़ी है, कल्ली क्यों आई है आशीर्वाद लेन. So he was actually referring to, where is my husband? So in the next second I see कि मेरे husband आए, वो भी गुरुजी को माथा टेका उन्होंने, and बस गुरुजी ने उनको देखा, और वो गद्दी से, गद्दी पे नहीं थे, गद्दी से गायब. और मेरी नींद उस वक्त खुल गई, मतलब वो ड्रीम दर्शन उस वक्त पूरे हो गए. बट मैं आपको मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन वर्ड्स, संगत जी. बट वो जो ड्रीम दर्शन थे, फ्रॉम दैट टू टुडे, इट हैज बीन सो स्पेशल, सो प्रेशियस फॉर मी, बिकॉज वो सच में दर्शन दिए गुरुजी ने आशीर्वाद दिया. अब वो कितनी कितनी चीजों का, कितने लाइफ टाइम्स का दिया, वो तो वो ही जाने. बट इस बात की इतनी खुशी, इतनी खुशी थी, एंड it was just beautiful. It was just beautiful to experience that. अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा तो बढ़ता गया, पुल गुरु जी की तरफ. बट एक वो ना जर्नी होती है कि आप रियलाइज करो कि ये सच में कनेक्शन है. और ये you feel good, but there is still little bit of distance till you feel the connection, you feel the true connection. आप पूरी तरह बस
सरेंडर कर जाओ गुरुजी में, गुरुजी को सब कुछ उन्हीं का। सो तब से लाइफ वेंट ऑन एंड so this happened actually in March of 2019. Now अब गुरुजी जाने क्या प्लान था उनका हमारे लिए एज अ फैमिली। सो हम Guruji blessed us and moved our location actually. So in June of 2019, we actually were moving from US to Singapore. और ये बिल्कुल केम आउट ऑफ द नोवेयर, ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा मूव करने का। वर्क वाइज गुरुजी ने मेहर करी, ब्लेस किया, लोकेशन चेंज करी। बट जब गुरुजी बैठते हैं ना किसी काम में, तो वो बहुत बहुत ही स्मूथली होते हैं, वो बहुत जल्द होते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब हो गए। सारी अड़चने अपने आप ऐसे निकल जाती हैं। And then we moved but before we moved, I want to share something which was a very significant time in my realization and my connection with Guruji Maharaj. वो जो समय था मार्च से जून का, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए, physically, emotionally, as a family. It was a very difficult time. I was Sangatji going through, I've had a history of multiple miscarriages. And I was going through one of them just during that time, just when this whole connection was also coming to life with Guruji. It was a very difficult time for us. और उसी समय हम move भी कर रहे थे. So in a span of, I think 3 to 4 weeks, Guruji ने हमें पूरी तरह पैक करके and सब कुछ समेट के करके हमें सिंगापुर पहुंचा दिया. Emotionally very heavy heart से हम आए, after the loss that we had. But मुझे कहीं लगा कि ये दुख भी शायद बहुत जरूरी था, to be more close to him, to really understand who he is and to completely surrender to Guruji. क्योंकि मुझे अब भी, मैं कभी कभी सोचती हूँ इस बारे में, मुझे लगता है अगर वो वो दुख नहीं देते, वो टेस्ट नहीं लेते गुरुजी, तो शायद वो जुड़ना नहीं हो पाता, वो इतना कनेक्शन डीप नहीं हो पाता। और यही वो टेस्टिंग टाइम होते हैं शायद, जब हम वेवर कर जाते हैं या हम पूरी तरह सरेंडर कर जाते हैं गुरुजी को, कि जो है, जो दिया, जो ना दिया, ये सब उनकी मेहर है। ही नोज बेस्ट व्हाई इट हैपेंड एंड क्या क्या प्लान्स थे गुरुजी के। बट आई विल टेल यू कि इतना डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए वो, कि मतलब थोड़ा सा काफी डर भी बैठा हुआ था कि हम ट्रैवल कैसे करेंगे। देयर वाज नो बेड रेस्ट आई कुड टेक, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट एकदम फूलों की तरह पकड़ के इतना संभाल के गुरुजी हमको इतनी लंबी जर्नी उन्होंने पार कराई, हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई, और हम बिल्कुल ठीक से उनकी मेहर से वो साथ आए। I could feel his presence throughout the journey and we landed in Singapore. अब लोकेशन चेंज होना, सडनली चेंज होना, क्या गुरुजी ने लिखा था ये महाराज को पता हो। सम थिंग्स आर बियॉन्ड अस, वी डोंट, और हमारी विजन भी इतनी शैलो होती है ना कि हम सिर्फ एक या दो चीज स्टेप्स देख पाते हैं। बट गुरु साहिब नोज कि आगे के 20, 30, 40 स्टेप्स और क्या है, और वो किस तरह से ऑर्केस्ट्रेट करते हैं हमारे लिए सब कुछ। So then after that heavy experience, we landed in Singapore, and the journey was starting again. We went to we went to a doctor, we tried to get all the checkups done, and really कुछ था नहीं, there was nothing conclusive that came out of it. But at the same time, आप समझो कि मेरी गुरुजी के साथ जो मेरा कनेक्शन है, जो जोड़ है, वो भी पैरेलली चलता गया। और सिंगापुर आने से गुरुजी ने सब कुछ ऐसे एक्सेलरेट किया कि जो वो पिछले 7-8 साल बस ऐसे ही हम मैं जाती थी, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी, रियलाइजेशन नहीं था, वो सब कुछ इतना एक्सेलरेट कर दिया गुरुजी ने, एकदम वो खींच लिया, पुल कर लिया, जस्ट व्हेन वी केम टू सिंगापुर। सो लोकेशन चेंज होना या सॉरी उसमें क्या लिखा था और किस संगत से जुड़ना मिलना लिखा था, और कैसे आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी प्रोग्रेस करती है, एक्सेलरेट करती है गुरुजी के साथ,
he'll decide the time. He decides the time really. I think हमारे बस कर्मों में ये है कि हम पूरी तरह उनको सरेंडर करें, पूरी तरह अपने आप को डेडिकेट करें उनको. सब कुछ उन्हीं से है. The start and end and everything in the middle is all Guruji Maharaj. So the journey started in Singapore, and एक एक्सपीरियंस बताऊंगी. वो पूरा प्रेगनेंसी का तो साथ साथ चल ही रहा था, getting all the checkups done and everything. This was probably late 2019. So Guruji Maharaj ने एक bless किया एक और ड्रीम दर्शन से. एंड दर्शनों में ऐसा था कि वो एक लैंडलाइन फोन पे थे. अब मुझे नहीं पता उसका क्या मीनिंग था, बट वो एक लैंडलाइन फोन पर थे, जैसे पहले के जो फोन्स होते थे. और मैं दूसरी तरफ लाइन पे थी और मैं बिल्कुल चुप थी. मेरे से तो मतलब गुरुजी का ऑरा और एनर्जी ड्रीम दर्शन में भी इतनी स्ट्रांग है कि आप एक्चुअली you don't know how to react. It is so big, it is so huge, that I actually froze on the phone. And Guruji दूसरी लाइन से मुझे कहते, थोड़ा डांट के कह रहे थे एक्चुअली, बट आई थिंक उसमें भी उनका बहुत सारा प्यार छुपा हुआ था. तो गुरुजी ने बड़ी स्टर्न आवाज में मुझे कहा, मंग्या ना कर. संगत जी, हमने बहुत सारी सत्संगों में, बहुत सारे बुक्स में, वीडियोस में, सब में देखा है कि कैसे गुरुजी कहते थे मंग्या ना करो, मन्ना करो. easy said than done. It's difficult to follow that sometimes because कई बार वो लाइन इतनी फाइन होती है कि आप प्रेयर भी कर रहे हो, कभी तो वो knowingly unknowingly कभी वो मांग में हो जाती है वो प्रेयर. So गुरुजी made it very easy for me, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही आके मुझे कह दिया कि मंग्या ना कर. एंड बड़ी स्टर्न आवाज में, थोड़ा गुस्सा था, बट दुख भी था, प्यार भी था उनकी आवाज में. एंड दैट डे टू टुडे संगत जी, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया है कि कभी कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज एवरीथिंग इज सरेंडर टू हिम. जो आए, जो मिले, बस उनकी ग्रेस से ही आता है, उनकी मेहर से आता है. So I think I got my lesson that time. जिस भी कॉन्टेक्स्ट में गुरुजी ने कहा था या अननोइंगली अगर मैंने कुछ मांगा हो जर्नी में, कुछ गुरुजी देना चाहते हो और हम कुछ और मांग लें और फिर वो टेम्पररी होता है, वो ले जाते हैं वापस. सो चलो जो भी था, द जर्नी कंटिन्यूड. नाउ केम 2020 पीरियड. इट वाज फेब ऑफ 2020. कोविड जस्ट कोविड की वेव बस आ ही रही थी. एंड it was coming in the news about China, and I think other parts में अभी तक इतना prevalent नहीं हुआ था. So in early Feb of 2020, Maharaj blessed me with a very, very, very beautiful darshan and dream darshan, और ये बहुत special है मेरे लिए. तो गुरुजी महाराज ने दिखाया कि वो एक आई थिंक स्वरूप आपसे देखा होगा शायद, लाइट बेबी पिंक कलर का एक कुर्ता गुरुजी पहनते थे. एक स्वरूप में, काफी स्वरूप में फोटोज हैं, कलर है उनका. सो ही वाज वेयरिंग दैट. एंड मॉर्निंग का सीन था, सब पीछे बैकग्राउंड में लोग अपने ऑफिसेज, अपने काम पे जा रहे थे. तो गुरुजी महाराज सामने खड़े हैं, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, और मैं बिल्कुल एकदम गुरुजी को एक टुक देखती रही. और मैं, ना मेरी आवाज निकली, ना मैं हिली, बस मैं देखती रही. मतलब आई वाज इन टोटल ऑ ऑफ गुरुजी. बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पाई. सो गुरुजी महाराज हमारी तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए. ये ड्रीम दर्शन की बात कर रही हूँ. हमारी तरफ कदम बढ़ाए. And my husband was standing next to me. He got so excited and he said, "देखो गुरुजी आ रहे हैं, why are you not excited?" And it's not like I was not excited, but बस वो एनर्जी ऐसी थी ना कि बस कुछ कुछ बस उनको ही देखते रहो, उनको ही, उनमें पूरी तरह समा जाओ, ऐसा हो गया था. एंड देन गुरुजी ने हमारी तरफ कदम बढ़ाया और गुरुजी वाज होल्डिंग अ बनाना, येलो कलर बनाना. और वो पील करते करते हमारी तरफ आए और उन्होंने वो प्रसाद दिया हमें. एंड दैट्स इट. एंड आई वेक अप आफ्टर दैट दर्शन. अब आई वाज वेरी हैप्पी कि गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी से मिलना हुआ. बट ऑनेस्टली संगत जी, मुझे ना उस ड्रीम दर्शन का मतलब नहीं समझ आया था.
और शायद गुरुजी को पता था कि मुझे शायद समझ नहीं आया उस ड्रीम दर्शन का मतलब, या क्या सिग्निफिकेंस है, या गुरुजी क्या कहना चाहते हैं या मुझे करवाना चाहते हैं, which was of course very specific to me, I think. तो मैंने ना ये दर्शन किसी से शेयर भी नहीं किए थे, आई नेवर टोल्ड एनीबडी। अब उसके एक हफ्ते, आई थिंक अराउंड वीक 10 days के पीरियड में ही अगेन कोविड, अभी तक रिस्ट्रिक्शंस आए नहीं थे सिंगापुर में कोविड के, तो एक सत्संग था कहीं आंटी के घर, जहाँ गुरुजी ने मुझे वहाँ ब्लेस किया, एंड आई वाज एबल टू अटेंड द सत्संग देयर। और सत्संग के बाद ऐसे ही ब्लेसिंग शेयर हो रही थी लंगर प्रसाद के साथ। तो एक आंटी आई हुई थी जो गुरुजी से बहुत समय से जुड़ी हुई थी, उनके फिजिकल डेज से, एंड शी वाज शेयरिंग अबाउट हर ब्लेसिंग्स, कैसे गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ दी और ब्लेस किया वगैरह। अब वो अपना पूरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, हेल्थ का एक्सपीरियंस बता रही थी, एंड देन इन द मिडल, आउट ऑफ नोवेयर, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जब गुरुजी के साथ वो थी फिजिकल फॉर्म में, गुरुजी ने उनको वन ऑन वन शायद कहा, एंड आउट ऑफ नोवेयर शी वाज शेयरिंग दिस कि बनाना सुबह खाओ तो गोल्डन, दिन में खाओ तो सिल्वर, ते राती खाओ तो पॉइजन। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं एकदम अपना लंगर प्रसाद लेते लेते रुक गई। मुझे लगा ये आंटी ने क्या बोल दिया, मतलब ये बिल्कुल मेरे लिए मैसेज था। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, मैंने किसी से शेयर नहीं किया कि गुरुजी महाराज ने बनाना ब्लेस किया था ड्रीम दर्शन में, और मुझे उसका मतलब नहीं पता था। तो उनकी जो डॉटर हैं, वो आंटी की, वो मेरे साथ बैठी हुई थी, एंड देन आई शेयर द सत्संग, द ड्रीम दर्शन विद द डॉटर, एंड she said that it's just so amazing कैसे गुरुजी मैसेजेस देते हैं, और शायद गुरुजी आपको गोल्डन प्रसाद दे रहे थे। अब उन्होंने अपनी मदर को सत्संग के बाद जाके बात बताई होगी, जो मुझे नहीं पता थी, बट उन्होंने आफ्टर मेनी मंथ्स मुझे बताई ये बात। तो आंटी ने कहा कि शायद गुरुजी, शायद नहीं, मतलब बिल्कुल गुरुजी उनको गोल्डन प्रसाद से ब्लेस कर रहे थे, और शायद उनके घर एक नया फैमिली मेंबर आने वाला है। अब मुझे नहीं बताया था आंटी ने ये बात, but she told me later. And it so happened, Sangat ji, that actually Guruji blessed us with that golden prasad, and in few months, I conceived, and we were very happy. We knew कि ये गुरुजी की बहुत बड़ी blessing है जो गुरुजी दे रहे हैं हमारी फैमिली को, हमारी लाइफ में, such a blessed chosen soul that he wanted to bless us with. So in May, I conceived, and तब से एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी शुरू हुई दोबारा गुरुजी के साथ। I'll be very honest, मुझे काफी फियर था, with so much of history of multiple miscarriages, I was very scared. हर एक दिन थोड़ा डर डर के होता था, बट गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी कि गुरुजी ने इतने साइंस दिए, इतने ड्रीम दर्शन दिए, मतलब गुरुजी थ्रू आउट in that whole period of pregnancy, he was holding my hand, he was just there. इतने सत्संग अटेंड करवाए पूरी pregnancy, it was just a beautiful experience, beautiful, मतलब वो fear तो कहीं, मतलब कहाँ गायब करवा दिया गुरुजी ने, उसकी कोई खबर ही नहीं थी मुझे। I was just flowing in his love. And he was just there throughout. एक दो significant चीजें बताऊंगी, बहुत सारे experiences हैं जो उस 9-10 months of the pregnancy period में हुए, but I'll just share one or two significant ones. So very early on, I think first trimester की बात होगी, जब I went for one of my ultrasound scan to the doctor, and यहाँ सिंगापुर में ना, दे स्कैन के बाद दिल गिव यू लाइक दोज लिटिल फोटोज ऑफ द स्कैन टू टेक इट बैक विद यू। तो मुझे वो फोटो मिली जो हर बार मुझे मिलती थी, एंड आई वुड जस्ट कम बैक एंड कीप इट। बट उस दिन जब एक वो फोटो मिली अल्ट्रासाउंड की, मैं घर आई वापस और मैंने उसको दोबारा देखा, और अब मानोगे नहीं, आई स्टिल हैव अ ई कॉपी ऑफ दैट। गुरुजी के हाथ पे, अगर आप कई बार नोटिस करो, किसी किसी स्वरूप में उनके पाम के दूसरी तरफ एक ना वो साइन या टैटू हुआ करता था
किसी किसी स्वरूप में हमें दिख जाता है, जहाँ पे ओम, त्रिशूल और एक ओमकार ऐसे बड़े कर्व वे में बना होता है। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव दैट एग्जैक्ट सेम साइन और दैट टैटू बोल लो, जो बोल लो, was in that ultrasound, right in the middle of that ultrasound. एक ओम, त्रिशूल और एक ओमकार बिल्कुल तीनों इकट्ठे उस एक अल्ट्रासाउंड फोटो में दिखे. So that was such a big blessing for me and such a big assurance, confirmation कह लो, जो कह लो, connection कह लो, कि कैसे गुरुजी दिखाते हैं कि वो हर पल हैं तुम्हारे साथ, हर एक घड़ी में तुम्हारे साथ हैं. वो तुम्हें यहाँ तक लाए हैं, वो आगे भी तुम्हें लेके जाएंगे. बस we just have to just trust his plan. We have to hold him tight, just trust his plan and just keep flowing in his love. So that was a very, very big blessing जो हमें मिली. And it was just very beautiful. एक और बताऊंगी, एक ड्रीम दर्शन हुए थे during pregnancy, again very early on, and I saw Guruji in a light blue color, उन्होंने कुर्ता पजामा जैसा पहना हुआ था, and he was going up and down, like, वो walk कर रहे हैं आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, अपना हाथ पीछे रखकर. और मुझे कहते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग सी आवाज में, कहते तू तू डरती क्यों है, मैं हगा ना तेरे नाल. And Sangat ji, those were like my life saving, that was my life savior, I would say, because मुझे नहीं पता था what he was preparing me for future. And those words, those vachan जो गुरुजी ने कहा was so true, because in every step he was there. Literally every step of this, of the entire pregnancy journey, he was there. बीच में थोड़े बहुत हिकअप्स आए प्रेगनेंसी की जर्नी में, बट गुरुजी ने बिल्कुल संभाला और वही बात याद दिलाई कि बस डरना नहीं है, बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने थामा हुआ है. I just kept going with that faith. I just kept going with that surrender completely. And then in Jan of 2021, we were blessed with a baby boy that Guruji blessed us with a beautiful soul that came into our life. And, that was the whole experience is so precious for me, because ये वो समय था जब, जैसे मैंने शुरू की जर्नी 2019 में या उससे पहले भी, यही वो समय था, ये वो एक्सपीरियंस था जब गुरुजी ने थामा. उनको पता था क्या होने वाला है या क्या आने वाला है आगे, और मुझे कब उनकी सबसे ज्यादा वो कनेक्शन की जरूरत थी. सो ही डिसाइड्स द टाइम कि हमने कब जुड़ना है, हमने वो कनेक्शन कब रियलाइज करना है. मुझे तो बहुत साल लग गए ऑनेस्टली, 8-9 साल लग गए समझने में, रियलाइज होने में, बट ये भी आई थिंक उनकी मेहर थी. जब भी वो उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया, यही सबसे बड़ा सत्संग है, मुझे तो लगता है हम सारी संगत का, बिकॉज हम उनके दरबार ही नहीं आ सकते, हम उनके साथ ही नहीं बैठ सकते, ना उनसे बातें कर सकते हैं अगर वो ना चाहें, अगर वो ना ब्लेस करें. सो आई थिंक एक्सपीरियंसेस तो बहुत होते हैं, बट उनसे जुड़ना, उनके साथ बैठना, उनके दरबार जाना, सत्संग अटेंड करना, दैट इटसेल्फ इज वेरी 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 बिग ब्लेसिंग, जो हम शायद उस नजर से हम कभी देखते नहीं है, रियलाइज नहीं करते हैं. और गुरुजी जैसे कहते थे, जब हम सुनते हैं, संगत जैसे शेयर करती थी कि गुरुजी पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं. एंड आई रियली वेंट थ्रू दिस जर्नी. गुरुजी पूरा मेंटली पहले आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं. अगर मैं देखूं 12-13 साल पहले जब बड़े मंदिर जाती थी, इधर उधर आई वुड लाइक लुक एंड मैं सोचती थी मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. बट वो कैसे ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने मेंटली. पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हेल्थ देते हैं, बाकी सब, देन एवरीथिंग जस्ट फॉलोज आफ्टर दैट. एंड दैट्स आई थिंक वेरी टिपिकल कि कैसे गुरुजी अपने फोल्ड में लेते हैं, कैसे गुरुजी हमें सांस दिलाते हैं कि वो कौन है, वो रब हैं. रब से जुड़ना, इट्स एक्चुअली नॉट इवन इजी, मतलब बहुत टेस्ट भी पार करने होते हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से. वी हैव टू गो थ्रू दोस टेस्ट. बट आई थिंक अगर गुरुजी हैं, थामा हुआ, इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर हमारे साथ है, इतनी बड़ी लाइट हमारे साथ है, आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू लिव आवर लाइफ. इट्स नॉट कि
दुख परेशानियां नहीं आएंगी, बट मुझे, दिस इज माय पर्सनल बिलीफ बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विद गुरुजी, कि वो दुख और परेशानी जो आपको गुरुजी से और ज्यादा करीब ले आए और ज्यादा जोड़े, आई मीन वी मस्ट बी थैंकफुल ऑफ दोज परेशानियां ऑल्सो, ऑफ दोज कष्ट ऑल्सो. So, that's my personal belief, how I actually think about, when I think about my journey. The baby was here. It was peak of COVID time, going back to the journey. Peak of COVID time, there was nobody who was, who could come from family. हमारा पहला baby था, हमें कोई honestly खबर नहीं थी कि, how it is when it's a newborn in the house. You don't know what to expect. और फैमिली नहीं आ पाई, हम नहीं जा पाए. सो इट वाज जस्ट गुरुजी महाराज. और ऐसे ऐसे वचन उनके याद आए उस समय कि जब गुरुजी जैसे कहते थे, और एंड दिस इज ऑल इन सुखमनी आंटीज बुक, बाय इफ संगत वांट्स टू रीड इट, कि कैसे गुरुजी के वचन थे. वो कहते थे कि जब कोई भी काम नहीं आएगा ना, ना तुम्हारे माँ बाप, ना बच्चे, ना पति, ना भाई बहन, सिर्फ मैं खड़ा होऊंगा, सिर्फ मैं काम आऊंगा तुम्हारे. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड, संगत जी, बिकॉज इट वाज, yes, the whole journey was what it was, but जब एक बेबी घर पे आ जाए, मतलब उसको संभालना, उसको करना, there's a lot to do there. बट पूरा गुरुजी ने संभाला, इतना आसान कर दिया सब कुछ, इस तरह ब्यूटीफुली गाइड किया, ऐसा ऐसी ऐसी संगत से मिलवा दिया, जुड़वाया ऐसी संगत से, जो मतलब कहने के लिए, मतलब ऐसे गुरुजी सेंट थी, गुरुजी के काम कर रही थी, गुरुजी की सेना थी. वो अपने काम में लगी हुई थी, आई बस इसलिए थी, जुड़ी इसलिए थी मुझसे, ताकि ये पूरी जर्नी अच्छे से जा सके, हो सके, बिकॉज फैमिली, लाइक योर फैमिली वाज नॉट हियर. सो तभी गुरुजी कहते थे कि शायद संगत आपकी असली फैमिली है, तो उस बात का भी एक्सपीरियंस और एहसास दिलाया गुरुजी ने, जो उनके वचन थे. एक सिंपल सी बात, एक्सपीरियंस बताती हूँ. सो जब बेबी हुआ, और आई थिंक विद इन a month or 2 months time only of when the baby was born, ऑनेस्टली बिल्कुल टाइम नहीं था कि बस 10 मिनट आप गुरुजी को, मतलब चलते फिरते दौड़ते, इतना काम था, मैनेजिंग द न्यू बॉर्न, मैनेजिंग वर्क, मैनेजिंग हाउस, विद नॉट लॉट ऑफ हेल्प. तो एक रात मैं बैठी, और मिडनाइट, अराउंड मिडनाइट था, बेबी की फीडिंग वगैरह चल रही थी, और एक ना वो जैसे वो बहुत ब्यूटीफुल रघुराई जी के कैलेंडर्स होते हैं, तो वो कैलेंडर मेरे आगे, आई वाज ब्लेस्ड विद दैट कैलेंडर, एंड दैट कैलेंडर वाज इन फ्रंट ऑफ मी फॉर द मंथ ऑफ जैन एंड फेब. एंड मैं गुरुजी के उस रूप को देखूं, और मैं गुरुजी को बोलूं, गुरुजी आई एम सो सॉरी, मुझे तो मतलब किसी किसी दिन जोत जलाने का टाइम भी नहीं मिल रहा, मतलब आई एम फीलिंग कि I need to give time to you. I need to spend time with you. I have so much work also. तो not कि guilt हो रहा था, but थोड़ा सा वो feeling आ रही थी कि मैं कर नहीं पा रही हूँ. And I think हम सबको at some point in time we feel like that, whether it's because of work or you just feel disconnected sometimes, या जो भी कुछ हो. बस ऐसे बोल के मैं सो गई. And उसी रात संगत जी, गुरुजी ने बड़े प्यारे दर्शन दिए, स्वरूप दर्शन दिए उस रात. और जो स्वरूप, कैलेंडर स्वरूप जो था, वो सेम चोला, वो सेम स्वरूप के दर्शन हुए जो उन्होंने पहना हुआ था. सिर्फ ये हुआ कि गुरुजी का चेहरा आया, और गुरुजी का चेहरा टर्न्ड इनटू माय सन्स फेस विद इन द सेम चोला. सो द सेम चोला बट टर्न फ्रॉम गुरुजी के फेस से टू माय सन्स फेस. और बस यही था, और मैं उठ गई. माय ड्रीम दर्शन वाज डन, एंड आई वोक अप, एंड I felt a little guilty. I felt a little bad, and I, गुरुजी से माफी मांगी. गुरुजी ने फिर बाद में टेलीपैथिकली समझाया कि ये तेरी सेवा है, तुम्हें ये काम करना है पहले. तो अपना बच्चा संभाल, अपना घर संभाल, इसी में मैं बसता हूँ. एंड दिस इज सच अ बिग थिंग, अगेन गोइंग बैक, जो गुरुजी के वचन थे, आप अपना घर संभालो, आप अपने घर मंदिर पहले, इवन बिफोर गोइंग टू गुरुजी मंदिर. सो इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल कि कैसे गुरुजी की एक एक कही हुई बात
bring so much context when you actually experience it, you know, और वो उस समय में आपको वो मैसेज देते हैं, वो गाइडेंस देते हैं, वो याद दिलाते हैं, एंड इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। एक चीज और गुरुजी याद दिला रहे हैं बताने के लिए कि गुरुजी ने कैसे यू नो ही ब्लेस्ड माय सन्स नेम, ही गेव माय सन्स नेम एंड ही ब्लेस्ड इट आल्सो। सो गुरुजी ने मुझे एक्चुअली बहुत साल पहले, इवन बिफोर द प्रेगनेंसीज, मुझे टेलीपैथिकली एक नाम दिया था। दिस वाज आई थिंक सम टाइम इन 2018 2019 टाइम फ्रेम, एंड it so happened ki you know he guided me that that is actually the baby's name. So with his grace and with his agya, we named him Shivansh. So very very beautifully how Guruji ने एक एक चीज प्लान करी, ऑर्केस्ट्रेट करी, उनका डिवाइन प्लान, मतलब you just have to follow it. He actually makes it very easy. You know, I think complicate हम खुद करते हैं, और मे बी मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि हम अपना दिमाग लगाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, and you know, we try to put our mind and we try to assume one thing after the other, but actually Guruji ने बहुत simple कर दिया है, and the process is really very simple. You just, you know, it is just about believing and surrendering to him. और surrender को समझना भी I think टाइम लगता है, and सबकी अलग जर्नी होती है, अलग एक्सपीरियंस होते हैं। जर्नी के बहुत अलग अलग टाइम होते हैं, जहां वो टेस्ट लेते हैं, जहां वो प्यार देते हैं, जहां वो बहुत नींबू की तरह निचोड़ते हैं। बट दीज आर वेज वेयर ही इज ट्राइंग टू, यू नो, सिर्फ हम नहीं टेस्ट करते, गुरुजी भी टेस्ट कर रहे हैं, हम भी उनको टेस्ट करते हैं। बट वो सरेंडर का जो मतलब है, वो गुरुजी जब मेहर करें ना, मुझे तो ऐसे लगता है तभी हम भी समझ सकते हैं उस सरेंडर का मतलब। एंड इट्स वेरी डीप, इट्स a lot more than just saying कि surrender, you know, एंड सब कुछ छोड़ दो उनके ऊपर और तुम ना सोचो। तो बहुत चीजों में गुरुजी ने यू नो एक सिंपल रूल बताती हूँ जो यू नो आई फॉलो इज, जैसे चिंता हो जाती है किसी बात की, यू नो, घर को रिलेटेड हो, काम को रिलेटेड हो, हेल्थ हो, जो भी कुछ हो, यू नो, वी स्ट्रेस, वी वरी, वी थिंक अबाउट इट, जब which I think takes away a mental time and a ध्यान away from Guruji. So एक शब्द भी है, नानक चिंता मत करो, and I think that's again very close to me because गुरुजी ने सिखाया है कि चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। तो जितना टाइम हम चिंता में बिताते हैं, आप उतना वही वक्त आप उनका चिंतन करो, उनका ध्यान करो, and he will take care of everything. He's taking care of our life. He's taking care of all our problems. He's protecting us for things that we don't even know. यू नो, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, क्या लिखा है हमारी किस्मत में, वो क्या देना चाहते हैं। सो इट्स, यू नो, इट्स जस्ट very very simple that he's made it for us, and I think we just have to continue to follow that simple path that Guruji's laid out for us. I'll you know, he's guiding me to share one health related satsang. So ये बहुत recent है, last year November की बात है। It was around the Guru Purab time, and it was just one Friday. I wake up and I was feeling very sick. मतलब मुझे बिल्कुल होश नहीं थी कि हुआ क्या, ना मैंने कुछ गलत खाया ना कुछ हुआ, बट मैं इतनी बीमार पड़ गई उस दिन कि वॉमिट हो रही है और पता नहीं अजीब सा लग रहा है, ब्रेथलेस हो रहा है। आई कुडंट पॉइंट आउट कि व्हाई एम आई फीलिंग लाइक दैट। पूरा दिन बीत गया और बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ, जब तक रात हुई और जब तक शाम हुई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, सो मच सो कि मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। एंड देन यू नो माय हस्बैंड वाज लाइक, नहीं अभी तो बस बहुत हो गया, अभी हम डॉक्टर पे जाते हैं, यू कैन नॉट लाइक, यू नो, हाउ विल यू स्लीप। तो बड़ी मुश्किल, मुझसे खड़ा भी ना हो जाए बेड से उठकर, पता नहीं क्या हो रहा था। सो वी वेंट टू द डॉक्टर, एंड यू नो, डॉक्टर ने जो भी कुछ सवाल पूछे, चेकअप किया, बेसिक चेकअप किया, एंड ही सेड, लिसन, यू हैव टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड राइट नाउ, यू आर इन अ टेरेबल कंडीशन। और मैं एकदम सोचूं कि मतलब मुझे होश भी नहीं थी ज्यादा, बिकॉज आई वाज टोटली जोन्ड आउट उस समय, और मुझे बहुत 103 बुखार भी चढ़ गया था उसी वक्त। तो कहता है, डॉक्टर कहता है कि यू नो, आई कैन नॉट टेक अ चांस टू जस्ट गिव यू सम मेडिसिन बिकॉज इट्स बियॉन्ड मेडिसिन नाउ, आपको हॉस्पिटलाइज होना ही होगा बीकेपी।
बट ऑनेस्टली सत्संग संगत जी, मुझे गुरुजी ना वहाँ आज्ञा नहीं दे रहे थे। वो कहे जाएं कि नहीं, अस्पताल नहीं जाना, नहीं जाना। तो अब मैं नेगोशिएट कर रही हूँ डॉक्टर से कि नहीं डॉक्टर, आप दवाई दे दो, आप इंजेक्शन दे दो, आप कुछ भी दे दो। तो वो बोले नहीं, मैं नहीं दे सकता, आपको जाना होगा। तो ये एक दो बार बैक एंड फोर्थ हुआ, बट गुरुजी ने बिल्कुल आज्ञा नहीं दी जाने की। फिर मैंने डॉक्टर को कहा कि ठीक है, हम विल टेक द रिस्क, यू जस्ट आप इंजेक्शन दे दो एंड आप लेटर दे दो। अगर रात तक बहुत ज्यादा, अगर इससे भी ज्यादा वर्स हो जाएगा, देन विल गो एंड गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। So he said, ठीक है, it's against my medical advice, but I can't force you. So then he gave. हम घर आए, बहुत बुरी हालत थी मेरी, ना चला जाए, ना बैठा जाए, ना लेटा जाए। अब मुझे समझना है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। गुरुजी का ध्यान हो रहा था, बट आई वाज़न्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज हैपनिंग विद माय बॉडी। मैंने पूरा दिन ना खाया था ना पिया था, तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी थी। बट मैं अगर एक सिप पानी का लूं तो मैं उल्टी करूं। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, विशियस साइकिल हो गया था। सो एनीवेज रात हुई, अब उन्होंने पानी तो दे दिया था। And then there was a point, Sangat ji, and I was still in high fever. I had 102, 100 fever at that time. There was a point around maybe शायद 2:30-3 बजे होंगे रात के, and I went into some deep sleep at that point. वो भी आई थिंक गुरुजी की कोई मेहर थी मेरे ऊपर, that कि वो कुछ 1-2 घंटे की मुझे स्लीप, वो नींद आई। अब जब मुझे वो when I went into that deep sleep, गुरुजी gave me दर्शन, जहाँ उन्होंने मुझे दिखाया कि जैसे हम सत्संग जाते हैं, जैसे आंटी ने अभी दरबार लगाया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह सत्संग में हम जाते हैं। और मैं वहां सत्संग में गई और मैं वहां बैठी हूँ, मैं बीमार हूँ अपने ड्रीम दर्शन में। और मेरे आगे, मतलब दरबार में ही बैठी हूँ, मेरे आगे देयर इज अ पाइल ऑफ जो बीमारी के सेल्स होते हैं ना, हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं। आई कुड सी लाइक द पाइल इंक्रीजिंग, वो धीरे 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 एक बड़ा सा माउंटेन होने लगा, सारे बीमारियों वाले सेल्स का। और वहां पीछे, और मैं वहां बस बैठी हूँ, सत्संग में बैठी हूँ, और वो पाइल देखती जा रही हूँ कि कैसे बढ़ रहा है बीमारियों के सेल का। एंड धीरे धीरे वो शब्द कुर्बानी पीछे चल रही है। सो फॉर एटलीस्ट those 2 hours I was literally in that dream darshan, which I think was actually that Guruji would have probably, he blessed me with some satsang where he took me. एंड जैसे ही संगत जी वो 2 घंटे जो हम सत्संग में बैठते हैं, वो 2 घंटे जैसे ही खत्म हुए उस ड्रीम दर्शन में, द पाइल, जो वो पाइल था, वो धीरे 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 कम होने लगा, वो सेल्स का, जो बीमारी वाले सेल्स थे। और लास्ट में रह गया एक like a bunch of cells that were green in color, and that was healthy cells. And that's it. Satsang was over in the dream darshan. और उस वक्त मेरी आंख खुली एंड आई रियलाइज कि मुझे नहीं पता मैंने कब थोड़ा पानी भी पी लिया, 400-500 ml मैंने पानी ले लिया। एंड यू वोंट बिलीव, माय टेम्परेचर वाज गॉन, आई वाज बैक टू लाइक 99 था टेम्परेचर जब मैंने उस ड्रीम दर्शन के बाद चेक किया। बट इट डिड कम डाउन एंड इट वाज, सो बेसिकली आई कुडंट रियली अंडरस्टैंड कि गुरुजी ने क्या दिखाया, क्योंकि उस वक्त आई थिंक मैं बहुत वीक भी फील कर रही थी। But next day in the morning, Guruji made me realize, and I shared it with one of the Sangat about the dream darshan. And तब गुरुजी ने समझाया, टेलीपैथिकली कहा कि जब हम संगत में आते हैं, हम सत्संग अटेंड करते हैं, हम सब, and maybe that's why he's making me share this because it's probably for everybody. जब हम आते हैं, हम अपनी परेशानियों के साथ, हम अपने इलनेस के साथ, मे बी कोई कष्ट होते हैं, सिंस होते हैं हमारे बहुत सारे, हम सबके, we come with all of that. And when the 2 hours of satsang happens, the Shabad Gurbani is playing, it's cleansing us, it's cleaning us. And जब हम उस 2 घंटे में अटेंड करके, लंगर खा के, गुरुजी से आगे लेके हम जाते हैं, we go as we are healed, we go as we are healed, we go as if we are, we've been cleansed internally. कुछ है जो हमने अंदर से साफ किया है या साफ हुआ है। And I think that's what Guruji was trying to say. And एक चीज और गुरुजी बताना चाह रहे थे कि
जब गुरुजी महाराज आसन पर बैठते हैं और हम संगत आती है, हमें लगता है कि हम ऐसे आए हैं, हम वैसे आए हैं, हम ये पहने, हमने ये पहना है, वो पहना है। बट एक्चुअली गुरुजी हमें उस नजर से ही नहीं देख रहे। गुरुजी हमें देख रहे हैं कि हम बस ये सेल्स हैं, हम ये कीड़े मकोड़े हैं, जिनको हीलिंग की जरूरत है, जिनको ब्लेसिंग की जरूरत है। एंड इट्स लाइक गुरुजी एक एक अलग लेवल पे ले गए दिखाने के लिए कि उनकी क्या विजन है, वो किस विजन से हमें देखते हैं। जब हम सत्संग जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमें अंदर से जो हील करते हैं, हमें अंदर से क्लेंस करते हैं। और जैसे गुरुजी कहते भी थे जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, आया करो सत्संग, आया करो सत्संग। और शायद इसी वजह से कहते थे। हम जाते हैं, फिर we get into our own material world, we get corrupt or whatever, we do things, we do karmas, and then we have to come back and cleanse ourselves. तो अंदर से जैसे भांडा साफ करते हैं पहले, फिर बाहर से आपको चमकाएंगे। So it was really that experience, where he made me realize कि उन वचनों का actual मतलब क्या था, significance क्या था। And then he healed me. Of course, I got healed slowly, and there was no turning back after that. क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या डायग्नोसिस था, कुछ भी नहीं पता था। बट शायद गुरुजी वो एक्सपीरियंस देना चाहते थे, कुछ कटवाना चाहते थे, जो अब मैं कहती हूँ कि शायद मतलब हमें जानना भी नहीं है। अगर वो 10% था तो बाकी का 90% तो हमें जानना भी नहीं कि क्या हो सकता था। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो वो हर पल हमें हील करते हैं। बट यस, गुरुजी डज हील। ड्रीम दर्शन से भी हील करते हैं, अपने लंगर से हील करते हैं, अपने सत्संग से हील करते हैं, विच इज वेरी ट्रू। I see Auntie has messaged about Jalebi Satsang. Maybe I just forgot about that. So I'll just rewind a little bit. ये बहुत प्यारा सत्संग है. So going back to the time when when I shared वो banana prasad का सत्संग, which was in just before the COVID time, February 2020. So then after a few months, समझो May 2020 की बात होगी, around that time. गुरुजी ने एक बहुत प्यारे दर्शन दिए, जहाँ गुरुजी वाज लाइक इन फुल साइज, लाइक आप समझो जैसे फ्लोर से हाई सीलिंग होती है, ऐसे पूरे बड़े से मैग्निफिसेंट से गुरुजी हमारे। एंड ही वाज सिटिंग, एंड वो जैसे मूवीज में होता है, वो कैमरा नीचे से ऊपर जाता है, जूम होता है, तो बिल्कुल वैसा विजन चल रहा था मेरे ड्रीम में। एंड ही वाज लाइक सो हैप्पी, मतलब इतनी लाइट थी उनके अराउंड, ही वाज स्माइलिंग विद जॉय, ही सो हैप्पी। और गुरुजी जैसे जैसे ऊपर सीन चलता गया, गुरुजी की झोली में एक बड़ा ही सुंदर सिल्वर कलर का बोल था, that I saw in the dream darshan, and that bowl was overflowing with jalebis, जो गुरुजी मुझे देना चाह रहे थे as प्रसाद। And it was like just overflowing, that bowl was very beautiful silver color and overflowing with it. So जब मैं उठी, I was very happy कि this is beautiful, कैसे गुरुजी ने जलेबी प्रसाद bless किया। I was very very happy after the satsang. तो मैंने अपना again, हम humans, very shallow mind and vision we have, तो मैंने समझा कि चलो मुझे फिर जलेबी बनानी चाहिए, एंड गुरुजी को भोग लगा के I should eat the प्रसाद। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू संगत जी विल नो कि जलेबी बनाना बहुत मुश्किल काम है, वो सिर्फ हलवाई कर सकते हैं। एंड आई कैन नॉट मेक जलेबी, लाइक मैंने, यू वोंट बिलीव, आई डिड ट्राई टू मेक, और वो बिल्कुल जलेबी का कुछ भी नहीं बना, वो बिल्कुल बस दाने 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 बूंदी के रह गए, कुछ नहीं बना। सो आई वाज अ लिटिल सैड, बट देन आई थॉट चलो कोई बात नहीं, ये भी प्रसाद है, मैं ये भी खा लूंगी। एंड उसके आई थिंक 1-2 दिन बाद ही कोविड रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी थी तब तक सिंगापुर में, सो वी वर नॉट अलाउड टू मीट और गो टू एनीबडीज हाउस और एनीथिंग। सो एक बहुत ही प्यारी संगत आंटी हैं जिनसे गुरुजी ने मिलवाया, जुड़वाया, एंड शी प्लेड अ, आई विल नॉट नेम हर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट she played a very significant role in my life, in my spiritual journey with Guruji, and kaise sab accelerate hua, and she was like always there for me and the baby, during this time. So anyway, she calls me and she says, आंटी आप नीचे आएंगे, हमने ना कुछ प्रसाद देना था आपको। तो मुझे लगा कि चलो शायद कोई उनके यहाँ कड़ा प्रसाद बनता है संडेज को, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, शायद कड़ा प्रसाद देने आए होंगे। मैंने बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं किया, तो मैं चली गई नीचे, एंड आई वाज लाइक जय गुरु जी आंटी, आप प्रसाद लाए, बहुत बहुत थैंक यू। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, तो वो प्रसाद रखा था, इट वाज अ ब्यूटीफुल सिल्वर कलर बोल जो वो लेके आई मेरे लिए।
एंड दैट वाज एक्चुअली अ वेरी ब्लेस्ड बोल, वो किसी गुरुद्वारे से लाई थी मेरे लिए, और वो ना ढका हुआ था। मैंने वो कवर निकाला ऊपर से, एंड यू वोंट बिलीव दैट ब्यूटीफुल बोल वाज फुल ऑफ जलेबीज। अब जलेबी बनाना तो किसी के लिए आसान नहीं था, उन आंटी को कुछ पता भी नहीं था, मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया था। बट उनको गुरुजी ने सुबह उठाया उस दिन और कहा बड़ी क्लियरली, नेहा दे ले जलेबी बना। अब वो आंटी ने लाइफ में कभी ना पहले ना बाद आई थिंक जलेबी बनाई है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक जलेबी, बट शी मेड एब्सोल्युटली परफेक्ट जलेबीज, जो एक साथ जुड़ी हुई जलेबियां होती हैं, लाइक एब्सोल्युटली परफेक्ट जलेबी शी मेड। बट आई थिंक गुरुजी ने हाथ थामा था, गुरुजी खुद बनवा रहे थे आंटी से, क्या ब्लेस करना था पता नहीं, बट he beautifully blessed that jalebi. And you won't believe, Sangat ji, it was that time, it was exactly that weekend when we got to know that we are pregnant, and my pregnancy result was positive. So it was like as if Guruji, obviously Guruji ko pata tha, Guruji sab bless kar rahe the, orchestrate kar rahe the, it was all part of his divine plan. But कैसे गुरुजी ने पहले ही जलेबियां दे दी, और उनको पता था कैसे खुशी आने वाली है हमारी लाइफ में, एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल। वो हम सोचते हैं कुछ, बट हमारी सोच तो वैसे ही बहुत छोटी है, और उनकी तो बहुत बात शुरू होती है, मतलब आप समझो जहां हमारी खत्म हो वहां उनकी शुरू होती है। सो we still joke, we call my son jalebi baby actually, because it was so beautiful कि कैसे जलेबियां घर आई, गुरुजी ने ब्लेस करी, और शायद उनको पता था कि मुझसे तो बनेंगी नहीं, बट इसको पचा देंगे जलेबी प्रसाद। बट बहुत 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 शुक्राना, बहुत अनंतम शुक्राना। गुरुजी इज गुरुजी इज जानी जान, ही नोज एवरीथिंग, हमारी एक एक थॉट, हमारी एक एक हार्ट बीट उनको पता है। दिल के किसी कोने में कोई विस्पर भी हो, आई थिंक दैट आल्सो गुरुजी नो, सो नेवर बी इन डाउट, आई वुड से ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आप चाहे वर्बली उसको वर्बलाइज करो या ना करो, गुरुजी को सब पता है। वो अंदर की सब बात जानते हैं, वो जो दें या ना दें, जितना दें, जब दें, जैसे दें, आई वुड से बस उनकी मेहर है, उनकी ब्लेसिंग है, just go as part of his divine plan. Thank you so much. I will I will take Agya here. Thank you so much Guruji again, इतनी beautifully आपने ब्लेस किया, आपकी मेहर, आपकी गुणगान कर सके। माफ करना संगत जी अगर कोई भूल चूक हो गई हो, माफ करना गुरुजी। But and thank you so much Shweta aunty, you're doing a very 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 beautiful blessed seva. So thank you so much for giving me the opportunity and the platform to share my blessings, and I hope this helps a lot of sangat, and we all get our messages from satsangs also. I have got many messages from hearing other people's, other sangats blessings. So thank you so much, बहुत बहुत शुक्राना।